चुके हैं बिहार शरीफ। बिहार है जो नालंदा जिला के एक शहर है बिहार। और यहाँ पे एक सुजीत जी है जो लाइव शो रोज आता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में। और इन्होंने हॉट सीट पे बैठे हैं और यहाँ से ये 4 साल से मेहनत करते हुए ये 2023 में इन्होंने हासिल किया। और एक नॉर्मल साधारण घर से आते हैं और इनका एक नॉर्मली है ये पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं और साथ में ड्राइव करते हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलाती है कोई अफसर का, और उनके साथ साथ ये पढ़ाई करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद आज ये केबीसी गए और केबीसी में खेल कर भी वापस आए, करोड़पति भी बने। तो आप उनसे हम मिलाते और रूबरू कराते कि कैसे क्या हुआ, उनसे हम बातचीत कराते हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं अभी फिलहाल बिहार शरीफ में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा घर नवादा जिला के कौवकोल प्रखंड के अंतर्गत पचम्बा का रहने वाला हूँ। और मैं लंबे अरसे से कौन बनेगा करोड़पति के लिए प्रयासरत था। मैं हमेशा चाहता था कि वहाँ तक जाऊँ, अमिताभ सर के साथ मस्ती करूँ और अच्छी खासी धनराशि जीतूँ, क्योंकि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि आपकी लाइफ को एक दिन में चेंज कर सकता है। यही कारण था कि मैंने इस चीज़ को हमेशा लगन से किया। 2015 से इसे ट्राई करता रहा और अंततः वो सफलता मुझे 4 अक्टूबर को मिला, जब केबीसी टीम के द्वारा कॉल आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है रैंडमली। मुंबई ले जाकर के फिल्म शूटिंग में शूटिंग किया गया केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का। और शूटिंग करने के बाद फिर पुनः मैं 5 नवंबर को घर आया और घर आने के बाद वो शो धनतेरस के दिन लाइव हुआ। और इतना खुश थे क्योंकि मैं धनतेरस के लेकर के मेरा खुशी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि धनतेरस का शूट मेरे लाइफ का बहुत मायने रखता है। वो लक्ष्मी जी का दिन होता है और मेरे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करें, वो बहुत मायने रखता है मेरी लाइफ का। मैंने एक एक क्वेश्चन करके लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 7 करोड़ अधिकतम होता है, लेकिन मैंने 11 क्वेश्चन का सही जवाब दिया और 6,40,000 रुपये मैंने जीता। लेकिन जैसे ही 12वां क्वेश्चन आया तो कुछ परेशानियां थी उस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा था डाउटफुल। इस निर्णय लेते हुए क्यूट किया और क्यूट करने के बाद 6,40,000 रुपये जीते। और वो मेरे लाइफ का बहुत मायने रखता। उससे भी ज़्यादा मायने केबीसी के टीम के द्वारा, जो अमिताभ सर के द्वारा किया गया, मतलब चाय पार्टी हो या एंजॉय करना हो या फिर कह सकते हैं केबीसी ये अमिताभ सर के सामने मस्ती करना, गले मिलना, हाथ मिलना, वो सब मेरे ऐतिहासिक पल है लाइफ का। आपका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक नॉर्मली घर से आते हैं और ये स्टूडेंट है और ये अभी पटना में रहते हैं। तो आप वहाँ पटना का लाइफ स्टाइल आपका क्या है? वहाँ पर बस वही जो सर हैं जिनके यहाँ, उनके यहाँ जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो ड्राइव करके जाते हैं, उन्हें छोड़ते हैं। और गाड़ी कोशिश करता हूँ जितना भी समय मिले मैं उस समय को पढ़ाई में यूटिलाइज करूँ, अच्छे से पढूं, क्योंकि मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ साथ में। और वो केबीसी भी एक मेरे लाइफ का थोड़ा सा एक पार्ट था, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में है। और वो अगर इसी तरह से सफलता रहा, मेहनत रहा, मेरा किस्मत रहा, लक रहा, तो एक न एक दिन मैं अधिकारी भी बन जाऊंगा। चलिए, इनका देखिए मेहनत इतना रंग लाता है, इसीलिए कहता है कि आदमी को मेहनत करते चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से हर मुकाम हासिल होता है। बात सही है ना? ये एकदम, क्योंकि ये इन्होंने मेहनत 4 साल की है, तो आज केबीसी के हॉट सीट पर बैठे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी, जो एक अपने आप में बहुत बड़े स्टार हैं, और ये बहुत बड़े अचीव इनका रहा कि उनके सामने हर इंसान चाहता है कि हम उनके साथ एक फोटो ले। जब उनका बर्थडे आता है, उनके घर के सामने लाखों लाखों की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके सामने हॉट सीट पर बैठकर और उनसे जवाब सवाल कर रहे थे। किन्हीं को तो उनके सामने खड़े रहते तो आवाज सही से नहीं आता है, लेकिन ये ऐसे शख्स है जो उनके सामने रहकर और बहुत से अच्छे क्वेश्चन के आंसर किए हैं और अच्छे से जवाब किए। और आगे चलकर आपको क्या करना है? जैसे सर्विस कमीशन में आप हो जाइएगा तो कौन सा पद आपको मिलना चाहिए? कोशिश करेंगे, मैं अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट होता हूं तो मैं डीएसपी का पद लूं, क्योंकि आपको अधिकारी बनने का शुभकामनाएं भी हम आपका अमिताभ बच्चन सर देखे थे कि लाइव परफॉर्मेंस में आपको अभी शुभकामनाएं भी दे दी कि हमारे शुभकामनाएं आपके साथ है। आज से बहुत जल्द आप वहाँ कार के जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब के यहाँ नौकरी छोड़ने वाले हैं और एक बड़े अफसर बनकर निकलने वाले हैं। ये भी सर आपको बधाई दिए थे? हाँ, एकदम बधाई दिए। वो सर का मतलब कह सकते हैं कि शुक्रगुजार है कि उन्होंने बधाई दिया। वो हो तो मेरे सपने बहुत और ऊंचे हो जाएंगे। समझ रहे? किन्हीं को अगर लगता है इस खुशी का माहौल में आपका घर में आपका माता पिता और आपके घर का जो माहौल है उसमें पूरा खुशी का माहौल होगा। हाँ हाँ, सब इतने लोग फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, इतनी बधाइयाँ आ रहा है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार भी बहुत खुश है, क्योंकि ये अचीवमेंट कहीं ना कहीं अपने जिले का कह सकते हैं या राज्य का कह सकते हैं, ये पूरे देश के लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है केबीसी।
क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, इतनी प्रोसेस होता है, वो साधारण इंसान वहाँ तक जा नहीं पाता है। अगर चला भी जाता है तो हॉट सीट पर आ जाना और अमिताभ सर के साथ मस्ती करना, ये बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। तो कहीं न कहीं उसी चांस में मैं एक तरह से भाग्यशाली हूँ और मैंने मेहनत और किस्मत यहाँ तक साथ दिया है। और हम ये भी देखे कि सर आपको चाय पार्टी पे भी निमंत्रण दिए और सर अपने हाथों से आपको चाय सर्व करके पिलाए। हाँ। उस पल में आपको लग रहा होगा कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन सर हमें चाय सर्व कर रहे हैं, उसमें आपको कैसा महसूस फील हो रहा था? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये चीज़। वो अमिताभ सर का कह सकते हैं कि एक उनका नॉर्मलिटी दिखाता है कि कहीं न कहीं एक आम इंसान जो गरीब तबके का हो या साधारण व्यक्ति भी वहाँ बैठा हो, तो उन्हें इस चीज़ को फ़ील नहीं करवाते हैं कि आप कैसे हो। बस वही चीज़ कहते हैं कि बस कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सम्मान अगर आप ज्ञान है, अच्छे ज्ञान है, तो आप ज्ञान के बदौलत किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, और वो चीज़ मैंने अमिताभ सर से हासिल किया। और ये देखिए अमिताभ सर से हासिल भी की और ये ऐसे भाग्यशाली इंसान है जो 9 कंस्टेंट थे ना, 9 कैंडिडेट थे, वहां पे ये सिलेक्शन हुए थे, कर्म संख्या में दर्शावा ऐसा कुछ था, उसके बाद आपने जाकर एक हाँ। फर्स्ट में आपका नाम आया था। हाँ, एक्चुअली होता है क्या कि जब केबीसी में आप वहाँ जाते हो तो पहले फास्टर फिंगर प्रश्न होता है, जी। और फास्टर फिंगर प्रश्न खेलने के बाद ही आप हॉट सीट पर बैठते हो। तो कह सकते हैं कि मेरा किस्मत या मेहनत दोनों साथ वहाँ था, क्योंकि जब फास्टर फिंगर प्रश्न का जो क्वेश्चन आया उसमें अरेंज करना होता है, मैंने अरेंज किया, और शायद मैंने थोड़ा सा समय लेट किया, ऐसा लगा था उस टाइम कि शायद मैं सिलेक्शन नहीं हो पाऊंगा, हॉट सीट तक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इतना फास्ट जवाब देना होता है कि विदिन 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करना होता है, लेकिन मैंने 7 सेकंड का समय लिया। लेकिन कह सकते हैं मेरा किस्मत लक इतने अच्छे थे कि जब लीवर बोर्ड में नाम अमिताभ सर के द्वारा पुकारा गया, तो उस लीवर बोर्ड में 9 में से 8 का 8 गलत हो चुका था, सिर्फ मेरा ही नाम वहाँ छपा। मैं तो देख करके दंग रह गया कि मेरे लाइफ में हुआ क्या। ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ये एक साधारण घर से आते और अपना मेहनत के दम पे क्या, हाँ, ये और चीज़ है। अपने हौसले के दम पे, इसीलिए कहता मेहनत कीजिए और आप जिस लाइन में जाना चाहते हो उस लाइन में मेहनत इतना कीजिए कि सफलता चूमे आपको। हाँ, ये चीज़ मानता हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत मायने होता है, और मेहनत के साथ-साथ किस्मत, लेकिन बस मेहनत करोगे किस्मत साथ देगा। देख लीजिए ये है कि प्राइवेट कोई अफसर का गाड़ी चलाते हैं, चालक है, लेकिन ये अपना दम पर इतना पटना जैसा शहर में रहकर मेहनत करना और साथ साथ पढ़ाई करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मायने वाली बात है। और इसके साथ साथ इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज केबीसी में जाकर कौन बने करोड़पति में खेल कर आए और अच्छे खासे मोटे रकम भी जीते, करोड़पति भी बने, और उसके साथ साथ महानायक जी से इनको मिला कि आप बहुत जल्द नौकरी छोड़कर अफसर बनने वाले हैं, जैसे उन्होंने बता दिया और ये बन गए, समझिए वो सदी के महानायक है। और बहुत अच्छा लगा, अपने गांव, अपने घर, अपने देश का नाम रोशन कर रहे, अपना राज्य का नाम रोशन कर रहे, अपने जिला का नाम रोशन कर रहे। चलिए आप ये और एक चीज आपसे सुनना चाहते हैं कि सर जो अभी आप ये खेल कर आए, कोई बोलता है ये फ्रॉड होता है, कॉल आता है, ऐसा क्या होता है और इसका खर्चा खुद देना पड़ता है कि ये सब ये टीम उठाती है कौन बने करोड़पति की? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जब आपको कॉल आता है, या आपको शुरुआती कॉल हो या एंड कॉल हो, मतलब केबीसी का टीम के द्वारा आपसे 1 रुपये का खर्च नहीं लिया जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का सर्विस देता है, नहीं लेता है। चाहे वो आपको ले जाना मुंबई हो, लाना, होटल में रखना, ड्राइविंग, मतलब जितने भी खर्च हैं सारे केबीसी टीम उठाती है। अगर कोई कॉल आता है, अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है, किसी भी प्रकार से करता है, तो वो कॉल आपका फ्रॉड है, उससे आप बचें। क्योंकि केबीसी कभी भी एक रुपया भी आपसे डिमांड नहीं करता है, वो अपने आप सब कुछ सक्षम है केबीसी। मतलब कह रहा है केबीसी पूरा मुफ्त है, आप जब बढ़िया से ईमानदारी से खेले केबीसी आपको अपने दम पे, अपने पैसे पर आपको घर से वहां आपको फिर घर से ले जाकर केबीसी खिलाकर फिर रिटर्न आपको ला सकते हैं। हाँ, उसका बिल्कुल। कोई चार्ज नहीं लगता है। 1 रुपया नहीं। सर एक और सबसे बड़ी बात जाते जाते बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब ये गए तो आपके साथ आपकी धर्म पत्नी भी गई थी। हाँ, क्या नाम है उनका मैडम का? अंतु कुमारी है, वो कैंपेनियन के रूप में गई थी। कंपेनियन के रूप में गई थी, लेकिन आपको बताया गया कि सदी के महानायक वो बोले भी थे, आप उनसे मस्ती भी किए थे कि सर आप हम मैडम बोलते लेकिन आप क्या बोलते हैं, तो सर क्या बोले इस पर? हाँ, तो सर बोले कि भाई साहब मैं तो भी पहले मैडम बोलता था, लेकिन अब देवी जी बोलते हैं। तो यही कारण था कि मैंने भी मैडम बोलता था, तो बोले कि भाई साहब जो हम तो देवी जी बोलते हैं, आप भी देवी जी बोलो। तो ये सर कमिटमेंट किए मेरे साथ कि आप देवी जी बोलना है, और मैडम को भी पूछा गया कि अगर देवी जी नहीं बोलते हैं तो आप हमको कॉल कर दीजिएगा। इस बात को लेकर मैडम भी बहुत खुश है, मेरे देवी जी कह सकते हैं। मतलब आपके मैडम जी से भी सर बात किए कि अगर नहीं कहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम इनको फिर बोलेंगे क्यों महाराज आप हमसे बोलकर अब देवी जी क्यों नहीं कहते। हाँ, तो आपका मैडम भी पूरा उत्सुक होंगे। हाँ, हाँ, बहुत उत्साहित है, क्योंकि इस चीज के लिए अमिताभ सर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना सर चाहिए। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे चैनल के माध्यम से आपका वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करें, जिस क्षेत्र में करें, जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, आप ईमानदारी पूर्वक करें। आपकी सफलता में लेट हो सकता है, लेकिन वो देर नहीं हो सकता, इतना आप जान लो, आप सफल हो जाओगे।
इनका कहना है कि आप देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आप काम को जारी रखिए और मेहनत को जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ। देखिए ये रहे हमारे केबीसी कौन बने करोड़पति के हॉट सीट के रहने वाले कंटेस्टेंट। इनका नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार है, ग्राम पचम्बा हुआ, कौवा कुल निवासी हैं, पिता स्वर्गीय यमुना प्रसाद। अच्छा, ये अमना प्रसाद जी का लड़का हुए और कौवा कुल निवासी है और नवादा जिला के रहने वाले हैं। हाँ। और ये बहुत अच्छे से खेले और 6,40,000 का रकम जीत कर आए और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको एक और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बहुत जल्द अपने जिला का नाम एक बड़े पद पर और एक अफसर बनकर उभरे, हाँ। ताकि हम आपका जिला का नाम और ऊंचा हो और रोशन हो। जी जी। चलिए धन्यवाद आपको।